यही मौका है इस भोलू को ठगने का। क्या भोलू, कल मैंने तुम्हें कटहल के लिए पैसे दिए थे और कहा था कि सुबह सुबह मेरे घर पहुंचा देना। नहीं आए, इसलिए मैं ही तुम्हारे खेत तुमसे मिलने आ रहा था। तुमने पैसे दिए थे रघु? मुझे बिल्कुल याद नहीं। कैसे याद होगा भाई, पैसे लेने के बाद किसी को कुछ याद थोड़ी ना रहता है। कैसी बात कर रहे हो रघु? क्या मैं तुम्हें ठग नजर आता हूँ? ऊपर वाला जितना देता है उतने में खुश रहता हूँ और किसी के हक का खाने का भी नहीं सोचता। अगर ऐसी बात है तो लाओ, कटहल दे दो। ठीक है, अगर ये तुम्हारे हक के हैं तो ये तुम्हारे पास ही होने चाहिए। ले जाओ ले जाओ। रघु भोला से कटहल ले लेता है। भोला वहाँ से चला जाता है। रघु मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि आज फिर बिना किसी मेहनत के उसके हाथ कटहल आ गए थे। अब घर जाता हूँ, कटहल की सब्जी बनाकर मजे से खाऊंगा। रघु घर की ओर जाता है। तभी उसकी नजर ठाकुर साहब पर पड़ती है, जो चबूतरे के पास खड़े होकर अपने आदमियों से ऐलान करवा रहे होते हैं। सुनो 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 गांव वालों, तुम सबको पता है कि ठाकुर साहब के पास कितनी बड़ी जमीन है। वो इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, लेकिन उनके बाद इस जमीन को संभालने वाला कोई नहीं। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि जो कोई भी 1 साल तक उनके खेतों में काम करेगा वो उन्हें अपनी आधी जमीन दे देंगे। सुनो सुनो सुनो। गांव के सभी लोग ये ऐलान सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। रघु के मन में भी लालच आ जाता है। तेरी तो लॉटरी लग गई रघु। अभी थोड़ी देर पहले ही तू ठाकुर साहब के खेतों को देखकर मन्नत मांग रहा था और अब वो अवसर भी आ गया है जो मुझे इस गरीबी से निकाल सकता है। अब तो मैं भी जमींदार कहलाऊंगा। मेरे भी आगे पीछे 4-4 नौकर होंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, मजे ही मजे।